एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मोमोचन को देखते हैं। वो वहाँ पे आती है और वो रितो को बचा लेती है और तब रितो उसे थैंक यू बोलती है। और इसके बाद हम देखते हैं जो टियाजी होती है वो यामी को बोलती है तुम कैसी हो इभी। तब जो यामी होती है वो कहती है तुम मुझे इस नाम से मत बोलो, तुम मुझे गोल्डन डार्कनेस और यामी बोल के भी बोल सकते हो। और इसके बाद हम देखते हैं जो टियाजी होती है वो बोलती है बहुत दिनों पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा सा ज़िंदगी जीने वाला हूँ, लेकिन मैं जब तुम्हें ढूंढ रही थी तब मैं तुम्हें ढूंढने में नाकाम हो गई थी और उन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था, तो इसलिए मैंने अपनी जान को बचाने के लिए मैं भाग गई थी। और इसके बाद वो ये भी बोलती है कि मैंने तुम्हें चारों ओर खोजा और इसके बाद मुझे पता चला कि जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और इसके बाद मैंने बहुत सारे रिसर्च किया था और मुझे पता चला था कि कोई गोल्डन डार्कनेस नाम की एक लड़की है जो बहुत सारे जो प्लेनेट है उसे डिस्ट्रॉय करती है। तब मुझे लगा कि ये यामी है, लेकिन वो चेंज हो गई थी। इसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं जो टियाजी होती है वो रोने लगती है। ये देख के यामी कहती है मैं बस इस चीज़ से खुश हूँ कि तुम बस जिंदा हो। और इसके बाद हम देखते हैं जो यामी होती है वो जाने लगती है। तब जो मोमोचन होती है वो बोलती है मुझे ऐसा नहीं लगा था कि यामी यहाँ से चली जाने वाली है। और तब वहाँ पे डॉक्टर मिकाडो आती हैं और कहती हैं कि इन दोनों के लिए ये मुश्किल होगा, क्या ये खुद को एक्सेप्ट कर पाएंगे। और तब रितो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि एक दिन ये दोनों फिर से पहले की तरह खुशहाल जिंदगी जिए। इसके बाद हम मिया को देखते हैं जो दूर से ये सब कुछ देख रही होती है और वो थोड़ा शौक होती है। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होती है और हम देखते हैं जो नानाचन होती है वो मिया से कह रही होती है कि हमारे यहाँ पे एक नई टीचर है, हमें शायद उनसे देखना चाहिए। तब जो मिया होती है वो थोड़ा गुस्सा करती है और वो अपने मास्टर के बारे में सोचती है, जहाँ पे उसके मास्टर ने उसे ये कहा था कि टियाजी ही ऐसी लड़की है जो यामी को बदल सकती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब नानाचन जब टियाजी से मिलने वाली होती है तब मिया उसका हाथ पकड़ के भागने लगती है। और इसके बाद हमें क्लास के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे जो मिया होती है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है। ये देख के जो नानाचन होती है वो थोड़ा उदास फील करती है। इसके बाद हम नानाचन को देखते हैं जो मिया को ढूंढ रही होती है। तब वो यामी के पास जाती है और बोलती है क्या तुमने मिया को देखा है। तब जो यामी होती है वो कहती है मैंने तो उसे नहीं देखा है। इसके बाद यामी बोलती है क्या तुम सच में मिया की फ्रेंड हो। और वो इसके साथ ये भी बोलती है कि मैं जब मिकान के साथ रहती हूँ तब मुझे अच्छा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं जो मिया होती है और टियाजी को मारने ही वाली होती है कि तब वहाँ पर नाना आती है और बोलती है क्या आपने मिया को देखा है। तब जो टियाजी होती है वो बोलती है मैंने तो उसे नहीं देखा है। इसके बाद नानाचन क्लासरूम में आती है और वो मिया को देखती है और बोलती है तुम कहाँ पे गए हुए थे। तब जो मिया होती है वो बोलती है मैं तो बस बाथरूम में गई हुई थी, क्या कुछ हुआ है। तब जो नानाचन होती है वो बोलती है कुछ नहीं। और इसके बाद हम देखते हैं जो नानाचन होती है वो अपनी सिस्टर को कहती है मुझे लगता है जो मिया है वो मुझसे कुछ छुपा रही है और थोड़ी टेंशन में भी हो सकती है। इसके बाद हमारा सीन पास्ट में जाती है और हम देखते हैं जो टियाजी है और नानाचन को कहती है क्या तुम जो लाला है उसकी सिस्टर हो। तब वो हाँ बोलती है। और इसके बाद टियाजी ये भी बोलती है क्या मिया तुम्हारी फ्रेंड है। और इसके रिप्लाई में नानाचन हाँ करती है। इसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं जो रीतो होता है वो अपने घर पे आती है और वो नानाचन को देखती है क्या वो कुछ बना रही होती है। और तब हम देखते हैं जो नानाचन होती है वो रीतो के ऊपर गुस्सा करती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे नानाचन हाउना और लाला जो मिया के हाउस को होते हैं उसे डेकोरेट करते हैं। तब जो मिया होती है ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और इसके बाद नानाचन एक तकिया को उसे देती है। ये देखने के बाद जो मिया होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तब जो नानाचन होती है वो कहती है कि मुझे लगता है तुम किसी चीज़ को लेके थोड़ा चिंता कर रहे हो। और इसके बाद हम देखते हैं जो मिया होती है वो ये सारे बातें को सुनने के बाद वो थोड़ा खुश होती है। इसके बाद हमें रात के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे मिया की मास्टर उसके साथ थोड़ी बातचीत कर रही होती है। इसके बाद हम मोमोचन को देखते हैं जो टियाजी को कहती है क्या तुम्हें मिया के बारे में कुछ ज़्यादा कुछ पता है। तब जो टियाजी होती है वो बोलती है मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं है। और इसके बाद वो ये भी बोलती है मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाई। और इसके बाद जो मोमोचन होती है वो टियाजी को एक सीट देती है और कहती है
अगर तुम्हारे सामने कोई मुश्किल आए तो तुम इन्हें ज़मीन पे फेंक सकती हो, जिसके बाद मुझे एक सिग्नल मिलेगा और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाऊँगी। इसके बाद जो टियाजी होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बोलती है, क्या तुम मेरी इतनी चिंता करते हो? और तब जो मोमोचन होती है वो कहती है, ये सब मुझे यामी ने करने को बोला था। ये सुनने के बाद जो टियाजी होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद हम मोमोचन को देखते हैं जो कहती है कि मैं चाहता हूँ कि यामी और टियाजी को भी तुम्हारे हारेम में ऐड करूँ। और ये सुनने के बाद जो रितो होता है वो थोड़ा शॉक होती है। और इसके बाद जो मोमोचन होती है वो बोलती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। और इसके बाद हम कोतेवा को देखते हैं जो क्लासरूम में आती है। इसके बाद टियाजी कहती है, क्या तुम यहाँ पे कुछ कर रही हो? तब जो कोतेवागा होती है वो कहती है, यहाँ पे क्लास रूम की एक मीटिंग थी तो मैं वहाँ पे थी। और उसके बाद कोतेवागा ये भी कहती है, क्या कोई लड़का तुम्हें डिस्टर्ब करे तो मुझे बता देना। और उसके बाद वो ये भी बोलती है, स्पेशली उस रीतो से तुम दूर रहना। और उसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिया विंडो से आती है और कहती है, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? तब टियाजी कहती है, हाँ मैं भी तुमसे बात करना चाहता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं जब मिया आती है तब जो ओशिज़ु होती है वो उसे रोकती है और बोलती है, मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगा। और तब हम देखते हैं जो मिया होती है वो आगे बढ़ने लगती है और उसके कपड़े फट जाते हैं। इसके बाद मिया अपने ड्रेसेस को चेंज कर लेती है और वो बोलती है, तुमसे लड़के अच्छा लगेगा मुझे। और हम देखते हैं जो टियाजी होती है वो बोलती है, तुम दोनों रुक जाओ। और वो आगे आने की कोशिश करती है और वो गिर जाती है। और हम देखते हैं उसके पॉकेट के सीज निकल जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। और इसके बाद जो मोमोचन होती है उसे भी एक सिग्नल मिल जाती है और वो वहाँ पे आ जाती है। और वो इन दोनों को देख के वो थोड़ा शॉक होती है और वो इन दोनों की मदद करने के लिए जाती है। इसके बाद रितो कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो मिया? और तब जो मिया होती है वो बोलती है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है। और वो इसके साथ ये भी बोलती है, मेरे मास्टर का नाम नेमेसिस है। ये सुनने के बाद जो टियाजी होती है वो बोलती है, नेमेसिस तो एक प्रोजेक्ट था जो कैंसिल हो चुका है। और इसके बाद मिया कहती है, वो जब छोटी थी तो मास्टर नेमेसिस ने ही उसे बड़ा किया होता है और वो कैसे अपने लाइफ को जीती थी सब कुछ मास्टर नेमेसिस के ऊपर निर्भर करता है। और इसके बाद वो अपने लाइफ के बारे में बताने लगती है। इसके बाद मिया टियाजी से कहती है, क्या तुम चाहते हो कि यामी इस शहर में ही रहे? तब टियाजी बोलती है, हाँ। और वो इसके साथ ये भी बोलती है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस शहर में रहो। ये सुनने के बाद जो मिया होती है वो थोड़ा शौक होती है। इसके बाद जो रितो होता है वो कहता है कि तुम अगर यहाँ से चले जाओगे तो नानाचन भी बहुत ज़्यादा उदास फील करेगी। इसके बाद जो मिया होती है वो नानाचन के बारे में सोचने लगती है। इसके बाद मिया कहती है कि अगर मेरे मास्टर मुझे ऑर्डर करेंगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तब जो मोमोचन होती है वो कहती है कि तुम्हारे सिस्टर यामी का भी हार्ट चेंज हो चुका है तो तुम्हारा भी हार्ट मुझे लगता है चेंज हो सकते हैं। तब जो मिया होती है वो रितो से कहती है, अगर तुम मेरे हर एक बॉडी पार्ट को चाटोगे तो मैं इसके बारे में सोचूंगी। और ये सुनने के बाद जो रितो होता है उसका फेस बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है। और तब मोमोचन और टियाजी उसे बहुत ज़्यादा फोर्स करने लगते हैं। और इसके बाद जो मिया होती है वो जाने लगती है और कहती है कि मुझे पता था कि रितो सेनपाई आप मेरे साथ ये नहीं करेंगे। इसके बाद मिया विंडो से जंप करती है और वो चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं ओशिज़ु की बॉडी और उसका स्पिरिट दोनों ही अलग हो चुका है। और हम देखते हैं हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है।